मुजरा? अब तो आपका मुजरा रोज हुआ करेगा। किस्मत आप पर बहुत ही मेहरबान है। किस्मत ने तो धोखा किया हमसे। अरे रीना बेगम, आपको तो खुश होना चाहिए। जितना 10 तवाइफें कमाती हैं, आप अकेली कमाया करेंगी। ये लीजिए, आपकी पहली कमाई, आपकी मेहनत की कमाई। रीना बेगम, लीजिए ना। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। हुजूर रख लें। इंसान की 1000 जरूरतें होती हैं और फिर हर तवाइफ पहले मुजरे के बाद दरगाह जरूर जाती है। एक बार मैं निगार बेगम के पास जाके निगार बेगम बन जाऊं, फिर मैं ना मजार पे 5000 की देगे लूंगी। मेरी मन्नत तो पूरी हो गई। जी जी, फिर तो आपको दरगाह जरूर जाना चाहिए। अरे मालिक, ले भी यहाँ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। रख दी चीजें इसमें। अच्छू, याद है कितना धुतकारते थे आप हमें, और अब देखिए निगार बेगम की जगह हम इस कोठे की मलिका बन गए। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत जरूर पूरी करता है। और फिर क्या? फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हम आपके मेहमान और आपको हमारी मेहमान नवाजी का शर्फ बख्शा गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? चमन बेगम, छोड़िए। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। हम लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सा कमरा ठीक करवाएं। आप खुद ही चलकर देख लीजिए ना, जो आप कहेंगी वो ही ठीक करवा देंगे। रहने दीजिए, हम यही ठीक हैं। मगर आपने खुद ही तो कहा था बदलने के लिए। फिलहाल यही ठीक है, बदल लेंगे। हुजूर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज रात को तो आपका मुजरा भी है। क्या इतनी जल्दी मुजरा? निगार बेगम हफ्ते में 1 मुजरा किया करती थी। वो तो इसलिए ताकि दूर दूर से लोग उन्हें और उनका रक्स देखने के लिए आए, उनकी मांग बढ़े। अगर हुजूर, आपकी तो धूम मच गई है। लोग फोन कर कर के पूछ रहे हैं, रीना बेगम आप तो किस्मत की धनी हैं। जो निगार बेगम एक रात के मुजरे में कमाया करती थी ना, वो आप हर रोज कमाया करेंगी। हरगिज नहीं। हुजूर, कोठे की आन बान शान सब पैसे से ही तो है। एक तवाइफ अपना सब कुछ पैसे के लिए तो दाव पे लगाती है। पैसा सब कुछ नहीं होता। एक तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है, और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है तो जी भरकर पैसा कमाएं। पैसा? सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। मैं खुद शेमी साहब को फोन करती हूँ कि वो आकर आपको अच्छा सा तैयार कर दे। कुछ सरकारी अफसर आ रहे हैं। ठीक कह रही थी निगार बेगम, काश हम बेकार ही रहते।
बात है? रीना बेगम, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं। कुछ नहीं, बस यूं ही। सुना है आपने पहले ही मुजरे में लाखों कमाए हैं। आपको कितना हिस्सा मिला है? कौन सा हिस्सा? लगता है चमन बेगम ने आपको कुछ खास नहीं दिया। कम से कम 5 लाख तो बनता है। एक तवाइफ अपना सब कुछ लुटाने के बाद भी नीचे खाली रखे तो ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने का क्या फायदा? तवाइफ? हाँ, तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही तो सब कुछ होता है। आप अपने इस पैसे को अपने बुढ़ापे के लिए संभालें। उस वक्त जब एक तवाइफ का कोई साथ नहीं देता, ना ही ये दरो दीवार और ना ही ये घुंघरू, सिर्फ आपका पैसा आपके काम आएगा। घुंघरू? इन्हीं से तो तवाइफ के कदमों में जुम्बिश रहती है और इन्हीं की झनकार सुनकर लोग तवाइफ पर पैसा लुटाते हैं। आप इन्हें पहन लें। एक तवाइफ की जिंदगी में पैसा ही सब कुछ होता है और आपने इस पेशे को अपना ही लिया है तो जी भरकर पैसा कमाएं। सारा खेल पैसे का ही तो है। आप भी तो अपनी गुर्बत से तंग आकर पैसे के लिए यहाँ आई थी। इंसान जो कुछ पाने की तमन्ना करता है ना, अल्लाह उसे किसी न किसी सूरत ज़रूर पूरी करता है। फिर इंसान को अच्छी तरह पता चलता है कि उसने क्या खोया है और क्या पाया है। हमने आपका साथ पाने के लिए मुंह मांगी कीमत अदा की है। उस्ताद चंदू, आप जरा मेहमानों की तवाज़े कीजिए। हम अभी रीना बेगम को लेकर आए। अरे, आप अभी तक तैयार नहीं हो? और इन घुंघरुओं के बगैर रक्स मुमकिन नहीं। इनकी झनकार से तो मेहमानों के दिल धड़कते हैं। आप इन्हें जरूर पहन लीजिएगा। आप तैयार होकर नीचे तशरीफ ले आए। मेहमान आपका इंतजार कर रहे हैं। हम अपने वक्त में तैयार होके आ जाएंगे। अब जाइए। जी हुजूर। हो गए तुम्हारे ख्वाब पूरे? क्या हुआ, इतनी जल्दी थक गई? तुम तो निगार बेगम बनने आई थी। खूब मजा आ रहा है ना निगार बेगम बनने का? बस बंद करो। चुप करो! चुप करो! चुप कर जाओ! मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। वो तो तुम पी चुकी हो, उसका तो तुम्हें अब हिसाब देना है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। मर क्यों नहीं जाते? हम मरना चाहते हैं। हट जाओ। हट जाओ। चली जाओ यहाँ से। छोड़ दे मुझे। चले जाओ। सब चले।
हम मरना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। बेगम, रीना बेगम की तबीयत तो वाकई बहुत खराब लग रही है। हाँ, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। ऊपर तले मुजरों से तो कोई भी तवाइफ बीमार कर सकती है, और फिर रीना बेगम तो नहीं है। क्या करें, इनके मुजरों की डिमांड भी तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आप सब लोगों को मना कर दो। सोने के अंडे देने वाले मुर्गे को क्यों एक ही दिन में ज़िबा ना करें? आपने हर वक्त इनका ख्याल रखना है और इनकी 24 घंटे खिदमत का, और इनके पैरों के जख्मों पर मरहम लगाते रहे, समझ गए? हुजूर, नवाजिश अली साहब तशरीफ लाए हैं। नवाजिश अली? क्यों? हमें लगता है वो आपसे बहुत मुतासिर हुए, किसी अहम काम से आए हैं। हमने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया, आप तशरीफ ले आइए। चलिए। ये क्या आप उनसे इस तरह मिलेंगी? हाँ, अच्छी तरह तैयार होकर जाइए। तवाइफ का असली चेहरा कोई ना देखे, सारी उम्र उसकी इसी कोशिश में गुजर जाती है। क्यों? उसकी रूह का दुख जब उसके चेहरे पर आता है तो वो खुद भी डर जाती है। हरम ही रहे तो अच्छा है, मेकअप करके तैयार हो जाइए। और हाँ, उनकी हर बात फौरन मत मान जाइएगा, अपनी आन बान का ख्याल रखकर बात कीजिएगा। रीना बेगम कब आएंगी? जी बस आते ही होंगी। रीना बेगम का नसीब कितना ऊंचा है, 2-3 मुजरों में ही खूब दौलत भी समेट ली और लोगों की वाह वाह भी। और ऊपर से नवाजिश अली भी आ गए। उनकी फिल्म में काम करने से ना सिर्फ उन्हें शोहरत मिलेगी बल्कि पैसा भी। किस्मत की देवी तो जैसे उन पर मेहरबान ही हो गई। फकीरनी से मुलाजमा, मुलाजमा से तवाइफ, और तवाइफ से हीरोइन। कभी कभी मेहनत हार जाती है और किस्मत जीत जाती है। हाँ शीरी भाई, आप ठीक कह रही हैं। निगार बेगम ने इस कोठे को चलाने के लिए कितनी मेहनत की, और उन्हें फिल्म में काम करने की भी शदीद ख्वाहिश थी, मगर उनकी एक ख्वाहिश भी पूरी ना हो पाई। तब हम निगार बेगम पर रश करती थी और आज उन पर अफसोस कर रही हैं। हाय, निगार बेगम को तो मौत ने मात दे दी। अगर वो जिंदा होती तो रीना बेगम आज भी उनकी मुलाजमा होती। ये किस्मत ही तो है जो रीना बेगम का इतना साथ दे रही है, वरना निगार बेगम के बाद शीरी भाई आज आप इस कोठे की मलका होती। हाँ, किस्मत नहीं, कभी कभी कुछ लोगों की चालाकियां और मक्कारियां भी दूसरे लोगों को मार दे देती हैं। हाँ, रीना बेगम की कमाई भी खूब दोनों हाथों से समेटी जा रही है, और उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि उनके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। हमने तो उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, मगर लगता है उन्हें पैसे में अब कोई दिलचस्पी नहीं रही। अच्छा, अगर उन्हें पैसे में दिलचस्पी नहीं थी तो वो तवाइफ क्यों बनी? पता नहीं, उस दिन तो रोते हुए मौत को पुकार रही थी। और नवाजिश अली के आने से फिर जी उठी। तुमने उनके चेहरे पे मुस्कुराहट देखी थी? हाँ। नवाजिश अली साहब, ये सब आपकी नवाजिश है। जी,
जी बिल्कुल। अच्छा सुनिए, हम आपसे बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफिज। चमन बेगम, हमारी फिल्म की शूट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अच्छी बात है। हमारे ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। इसी खुशी में तमाम तवाइफों को जोड़े बांटिए और पुरतकल्लुफ दावत का एहतमाम कीजिए। आप भी निगार बेगम की तरह बड़े बड़े ख्वाब देखने लगी हैं। तो क्या बड़े बड़े ख्वाब देखना बुरी बात है? बुरी बात नहीं, मगर हकीकत को नजरअंदाज करना अच्छा नहीं। आप क्या कहना चाहती हैं? खुल के बात कीजिए। तवाइफ की असल जगह उसका कोठा होती है और आपकी जगह भी यही है। फिल्मी दुनिया तो आसमान पर ले जाके पटक देती है, ये भी याद रखें। आप हमें डराइए मत, बस हमारे लिए दुआ कीजिए कि हम आसमान में चमकता हुआ एक हसीन सितारा बन जाए। ये सितारा कभी ना टूटे। आप भी इस हकीकत को नजरअंदाज ना करें। हमें लग रहा है कि हमारा फिल्म में काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा। अंजाम से डरती हैं। अंजाम? चमन बेगम, हम वही हैं। हम रानी से रीना बेगम बन गए और रीना बेगम से नसरीना। हम तो कभी नहीं घबराए। वो जिंदगी ही क्या जिसमें अंजाम से डर के इंसान कुछ करे ही ना। जी जैसे आपकी मर्जी। आज रात को आपका मुजरा भी है। आइंदा हमसे पूछ के हमारे मुजरे रखा करें। किसी और को कह दीजिए हम आज मुजरा नहीं करेंगे। लेकिन हुजूर। हमने कह दिया ना, जाइए। जी मिस रीना। ये क्या है? पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट है। क्या मतलब? मतलब ये कि पूरे साल में मेरी जितनी भी फिल्में बनेंगी उसमें सिर्फ आप हीरोइन होंगी, सिर्फ आपका नाम चलेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपकी फिल्में दुनिया में तहलका मचा देंगी। आपने हमारा बहुत बड़ा ख्वाब पूरा कर दिया है। मैं जल्द से जल्द आपके ख्वाबों में हकीकत के रंग भर देना चाहता हूँ। अगर हम एक दूसरे के ख्वाबों में रंग भरते रहे इसी तरह तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी, है ना? साइन इट। ओह, मेरी जिंदगी मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी रूह होती। मेरी सांसों की हरारत तुमसे। अगर तुम मुझे ना मिली तो मैं जीना छोड़ दूंगा। मैं भी तुम्हारे बगैर अधूरी हूँ। तुम हो तो ये दुनिया है, तुम नहीं तो कुछ नहीं। ट्रैकिंग का ट्रैकिंग आगे आना, क्लोज आ थोड़ा। प्यारे प्यारे लग रहे नहीं? कट कट कट। अच्छे सीन्स किए आज आपने भी बहुत जज्बाती अदाकारी की है। वेरी वेल डन बोथ ऑफ यू। ओहो हो क्या सीन,
तुम बोलते नहीं हो, जादू करते हो यार। भाई रीना मैम की गाड़ी लगवाओ, आपने निकलना होगा। ड्रॉप कर दूंगा। श्योर? हाँ, ऑफ कोर्स। रीना, गाड़ी नहीं लगवाओ भाई, सर के साथ जाएंगी रीना मैडम। जाए मैम। जी आदाब। आपको अच्छा लगा? प्लेबैक नहीं देखेगा? आना देखना, प्लेबैक देख भाई, मैं बता रहा हूँ ना, तू जादू करता है, तू जादू करता है। प्लेबैक दो भाई, प्लेबैक दो इधर। शुक्रिया। अंदर नहीं बुलाएंगी? आपका अपना घर है, पूछने की क्या बात? ओके। हुजूर, इनका हर रोज यहाँ आना और यहाँ पे ठहरना मुनासिब नहीं है। एतराज किसको है, आपको या किसी और को? सब तवाइफें। कौन सी तवाइफ को? सबको इकट्ठा कीजिए फौरन। सुन आप जी क्या? हम इस कोठे की मलिका हैं। हमें मामूली तवाइफें बताएंगी कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या नहीं, उनकी हैसियत क्या? सूर तो सबके लिए एक सा है ना, चाहे वो निगार बेगम थी या आप। निगार बेगम का नाम हमारे सामने मत लीजिए। हम निगार बेगम नहीं, हम रीना बेगम है। हमारी हैसियत, हमारा नाम उनसे कहीं ज्यादा है। जाके इकट्ठा कीजिए सबको और ये ले जाइए। नहीं चाहिए हमें, जाइए। क्या बात है, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? आपका यहाँ हर रोज आके ठहरना हमारे लिए मसाइल पैदा कर रहा है। खुदारा जाइए यहाँ से। सुनो, वो लड़कियां अभी तक नहीं आई। आती होंगी। रीना बेगम बहुत नाराज हो रही हैं। वो आ गई। चमन बेगम, हमारा कसूर क्या है? रीना बेगम ने हमें यहाँ क्यों लाइन हाजिर किया है? कुछ लोगों के बदगुमानियां दूर करनी। हम पर एतराज करने की जुर्रत किसको हुई? बोलिए शीनी भाई, क्या एतराज है आपको? रीना बेगम, ये तवाइफों का कोठा जरूर है, लेकिन यहाँ के भी कुछ कायदे और उसूल हैं। और ये कायदे और उसूल आप हमें बताएंगे? आपकी इतनी जुर्रत कि आप रीना बेगम पे एतराज करेंगी? हमें आप पर नहीं, हमें नवाजिश अली के रोज रोज इस कोठे पर आकर आपके कमरे में रहने पर एतराज है। इस कोठे की मलिका आप हैं या हम? मत भूले रीना बेगम कि इस कोठे की मालकन आपको हम ही ने बनाया है। आप क्या थी और कहां से आई हैं, ये आप खुद बहुत अच्छी तरह जानती हैं। आपकी इतनी जुर्रत कि आप हमें हमारी हैसियत बताएंगे? ये औकात है आपकी? एक बात आप कान खोल के सुनिए, इस कोठे की मलिका हम आपकी वजह से नहीं बनी।
अपनी अहलियत से बनी है, समझी आप? और किसी को कुछ कहना है? आपको कुछ बोलना है? आइंदा किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जुर्रत की तो वो अपना अंजाम याद रखेंगे।